बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से बहुत से लोगों ने वो तस्वीरें और वीडियो देखी होंगी कि नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से मुलाकात की है और मुलाकात करके जो गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा था उसकी तायद इन लोगों के ज़रिए से कराने की कोशिश की है। और अफसोस की बात यह है कि ये जो दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लोग हैं इन्होंने खड़े होकर वही बातें दोहराई हैं जो प्रोपेगेंडा हुकूमत की तरफ से किया जा रहा था। हुकूमत की तरफ से ये बातें सोशल मीडिया पर इस तरह से फैलाई गई कि जो गैर मुस्लिम है इसको बिल्कुल सच समझने लगे कि वक्फ के कोई भी आदमी किसी भी ज़मीन के ऊपर खड़े होकर ये दावा कर सकता है कि ये वक्फ की ज़मीन है और फिर वो ज़मीन जो है वक्फ के हवाले कर दी जाती है। तो यही बात इन लोगों ने भी कही। आप में से बहुत से लोगों ने वीडियो देखी होगी कि जिसमें ये जो कम्युनिटी है इसका आदमी खड़े होकर ये कहानी सुना रहा है कि मुंबई में हमने बड़ी मेहनत से एक ज़मीन ख़रीदी, पैसे जमा करके ज़मीन खरीदी गई, बहुत मेहनत से उसको ख़रीदा गया, लेकिन बाद में पता चला किसी ने आगे दावा कर दिया उसके ऊपर कि वो तो वक्फ की ज़मीन है, तो उसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी हो रही है। तो ये गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा था, गवर्नमेंट ने झूठी बात फैलाई थी। बार बार उलमा की जानिब से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से बात की जा रही है कि बिल्कुल झूठ है, बकवास बातें हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि कोई आदमी मुंह उठाकर किसी भी ज़मीन पर आकर ये कह देगा कि ये जो है वक्फ की ज़मीन है। उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए, कोई सबूत चाहिए। अब ये जो ज़मीन इन लोगों ने दावा कर रहे हैं कि हमने ज़मीन खरीदी थी और उस पर किसी ने आगे दावा कर दिया है कि वक्फ की ज़मीन है, तो दो ही शक्लें हो सकती हैं, या तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वरना तो फिर ये होगा कि वाक़तन वो वक्फ की ज़मीन रही होगी और उसके ऊपर इन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की होगी, तभी तो कोई आदमी आगे दावा करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो इससे पहले हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से तहरीर जारी की गई थी, उसमें वजाहत की गई थी कि ये झूठ है जो गवर्नमेंट की तरफ से फैलाया गया है, वरना तो सच बात यह है कि ऐसे कोई दावा नहीं कर सकता है। हाँ, दावा वहाँ किया जाएगा जहाँ वाक़तन वक्फ की ज़मीन होगी और उसे दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो अफसोस की बात यह है कि ये लोग जो हुकूमत का प्रोपेगेंडा है उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं। और ये जो बोहरी फ़िरक़े के लोग हैं, जिस तरीके से हुकूमत की नज़र मुसलमानों की ज़मीनों पर है, इसी तरीके से इसी नक्शेकदम पर ये लोग भी चल रहे हैं। और इन्होंने भी मुंबई के अंदर बहुत सी ज़मीनें हड़पने की कोशिश की हैं। चुनाचे मौलाना महमूद दरियाबादी साहब हैं, उन्होंने एक तफसील से आर्टिकल लिखा है इन लोगों के बारे में, दाऊदी बोहरा फ़िरक़े के बारे में। तो उसमें इनके अकायद और नज़रियात बताएं, कहाँ से ये लोग आए, सारी चीज़ें तफसील से बता रखी हैं। उसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि मुंबई के अंदर जहाँ इनके एक सैयदना हुआ करते थे दाई ताहिर सैफुद्दीन, भिंडी बाज़ार में, तो जहाँ दफन किया गया तो उसके आसपास का जो इलाका था तो उसको जो है ज़बरदस्ती इन लोगों ने हड़पने की कोशिश की। चुनाचे मौलाना दरियाबादी साहब ने लिखा है कि अब मकबरे के आसपास की तमाम इमारतें बोहरों ने ज़बरदस्ती ज़ोर दबाव और लालच देकर ख़रीद ली हैं। सारी बिल्डिंगें तोड़कर असर नौ तामीर की जा रही हैं। हुकूमत से प्लान मंजूर करा लिया गया है। आसपास की मसाजिद और मज़ारात को भी हटाने का प्रोग्राम था, मगर मकामी लोगों की मुखालफत के डर से ऐसा नहीं हो पाया है। वो दिन दूर नहीं जब भिंडी बाज़ार जैसा मुस्लिम अक्सरियती इलाका बोहरा अक्सरियती इलाका हो जाएगा। ये मुआयका है। तो ये जो बोहरी कम्युनिटी के लोग हैं ये हुकूमत के साथ मिलकर के चाहते ही यही है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा या तो हुकूमत के पास जाए या किसी तरीके से ये लोग काबिज होने की कोशिश करें उस पर। और ये लोग बड़े चालाक वाक़े हुए हैं। ये देखें ना आप कि नरेंद्र मोदी, जो आदमी अपने सर के ऊपर टोपी रखने तक के लिए तैयार नहीं होता है, और मुसलमानों के हवाले से उस आदमी की जो नज़रियात हैं वो सब पर बिल्कुल ज़ाहिर है, लेकिन जब इनके यहाँ प्रोग्राम होता है तो वह आदमी बाकायदा न सिर्फ ये कि उस प्रोग्राम के अंदर शरीक होता है, बल्कि जो मरसिया होता है ना, खुद अपने हाथ में लेकर वो किताब लेकर जो इसको पढ़ना शुरू कर देता है। तो सोचेंगे किस तरह से इन्होंने नरेंद्र मोदी को भी जो है अपनी बोतल के अंदर उतार रखा है। और ऐसा नहीं है कि इस चालाकी का मुजाहिरा इन लोगों ने अब किया हो, बल्कि पहले से लोग इस चालाकी का मुजाहिरा करते आए। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी, अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत कर रहे थे, तो उस ज़माने के अंदर भी इन लोगों के बड़े अच्छे खासे ताल्लुकात थे अंग्रेज़ों के साथ में, और अंग्रेज़ों का ये ताउन किया करते थे और उनसे जो है मुराद लिया करते थे। जैसे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी था, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसके मानने वाले वो सब अंग्रेज़ों का साथ दिया करते थे और वही ज़बान बोला करते थे जो ज़बान अंग्रेज़ी हुकूमत बोला करती थी। तो यही काम ये लोग भी किया करते थे। चुनाचे अंग्रेज़ों के ज़माने में जब 1923 के अंदर मुस्लिम वक्फ एक्ट ये बना था और मुसलमानों की जो जायदादें थी उन पर अंग्रेज़ों ने गंदी निगाहें डालनी शुरू की थी, तो ये जो दाऊदी बोहरी फ़िरका था इसने अपने आप को उस कानून से अलग कर लिया था
और बाकायदा हुकूमत से मिलकर अपने आप को अलग करा लिया था। और जो बरतानवी हुकूमत थी उसने इन लोगों को वो जो कानून था उससे बिल्कुल अलग कर दिया था कि ठीक है, ये जो दूसरे मुसलमान मुल्क के अंदर बसते हैं तो उनके ऊपर तो ये कानून नाफिज होगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। इस कम्युनिटी के एक ताजिर हुआ करते थे जिनका नाम था सर आदमजी पीर भाई। ये जो बरतानवी फौज थी, बरतानिया की जो आर्मी थी, उसके लिए कपड़े सिया करते थे और खेमे बनाया करते थे, जूते फराहम किया करते थे। चुनाचे ये जो खिदमात ये जनाब अंजाम दिया करते थे तो उसके एतराफ़ में उन्हें 1900 के अंदर कैसर हिंद और 1907 में सर का खिताब दिया गया था। तो जो बरतानवी हुकूमत थी वो इतने लोगों के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबान थी कि जो इस कम्युनिटी के ताजिर थे सर आदम जी, उसको कैसर हिंद का खिताब दिया गया था हुकूमत की तरफ से। तो आज़ादी से पहले ये लोग जो अंग्रेज़ हुकूमत थी उसकी खिदमत अंजाम देते रहे, और अब आज़ादी के बाद ये लोग जो बीजेपी हुकूमत है उसकी खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। और बीजेपी हुकूमत जो है इनका इस्तेमाल कर रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो कानून लाया गया है अब उसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो जिम्मेदार हजरात हैं और जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे तो कोई मुलाकात नहीं है, उनसे कोई मिलना जुलना नहीं है, उनके पास कोई आना जाना नहीं है, लेकिन इस छोटी सी जमात को लेके बैठ जाएंगे और ये दिखावा किया जाएगा कि देखो मुसलमान जो हैं वो इससे कितने खुश हैं, हम जो ये बिल लेके आए हैं इससे मुसलमान कितने खुश हैं। जो कमज़ोर औरतें हैं, बेवाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मुसलमानों का जो आला तबका ख्याल किया जाता है वो इससे जो है नाराज़ है। गोया कि जो आला तबका है बस उसको इससे नुकसान होगा और जो पसमानदगान हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ये खामोखा की ड्रामेबाजियाँ हैं जो हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं, इसलिए कि अशराफ और पसमानदगान जैसी कोई टर्म जो है इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है, ना मुसलमानों के अंदर मौजूद है। और दूसरे इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे इन लोगों को बीजेपी वाले कि दुनिया भर में जब बीजेपी पर और यहाँ की जो हुकूमत है उस पर ये इल्ज़ामात लगते हैं कि तुम्हारे यहाँ की जो अक़लियतें हैं उनके ऊपर जुल्म करते हो और तुम्हारे यहाँ जो मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाता है, तो ये लोग यही तस्वीर दिखा करके, यही वीडियो दिखाकर दुनिया भर में तासुर देने की कोशिश करते हैं कि देखें जो मुसलमान हैं वो तो हमारे साथ है। और मुसलमानों का जो सबसे निचला तबका है इनके मुताबिक ये इसलिए ये कह रहे हैं ना कि हम तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटीज़ हैं, कि हम तो अक़लियतों में भी अक़लियत हैं। तो जो अक़लियतों के अंदर भी अक़लियत हैं, सबसे कमज़ोर तबका ख्याल किया जाता है, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो जब ये लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं तो हम मुसलमानों की कहाँ से मुखालफत कर रहे हैं, हम तो मुसलमानों को साथ लेके चल रहे हैं। और बीजेपी इन लोगों से इस तरह से भी फ़ायदा उठाती है कि जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था कि वो लोग क्या करते थे कि डिवाइड करते थे और रूल करते थे, लोगों को आपस में बांट दिया करते थे और फिर हुकूमत क्या करते थे। तो यहाँ भी यही कर रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों जो लोग मुसलमान समझे जाते हैं, हालांकि ये जो लोग हैं इनको शरई तौर पर अगर देखा जाए और इनके अकायद और नज़रियात को अगर सामने रखा जाए तो सब जानते हैं कि मुसलमान नहीं है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूँकि ये अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हैं तो फिर बीजेपी ये करती है कि इन लोगों को अपने साथ में मिला लेती है और जो दूसरे मुसलमान हैं उनसे कहा जाता है कि भाई अगर तुम नाराज़ हो रहे हो तो होते रहो, हमारे साथ जो कमज़ोर मुसलमान हैं वो तो हमारे साथ खड़े हुए हैं। बहरहाल इन लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, हुकूमत के आलाकार हैं। माजी में जैसे कुछ लोग इस तरह के हुआ करते थे, अभी भी इस तरह के कुछ लोग मौजूद हैं और इनके अकायद और नज़रियात जो हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इनकी अपनी दुनिया है, अलग नज़रियात हैं, अपने ख़यालात हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि वफ़ के सिलसिले में भी ये लोग किस तरह के नज़रियात हैं। सऊदी अरब की जो फतवे की कमेटी है उससे सवाल किया गया था, बहुत तफसील से बहुत सारी बातें इनके बारे में मालूम की गई। तो एक सवाल जो है बोहरा कम्युनिटी जो है उसके बारे में मालूम की गई थी, तो एक सवाल जो है वक्फ से मुताल्लिक़ भी था। चुनांचे पूछा गया था कि जो बोहरा फ़िरक़े का जो बड़ा है उस शख्स का दावा ये है कि वो सब वक्फ करदा अमलाक का मालिक कुल्ली है और वो सब सदक़ात पर कोई हिसाब नहीं देगा और वो ज़मीन पर अल्लाह है, नऊज़ बिल्लाह। तो जो भी वफ़ की प्रॉपर्टीज़ होंगी इनके यहाँ करता धरता जो है और मालिक जो है वो वही कहलाएगा और उससे कोई हिसाब वगैरह भी नहीं लेगा। तो अच्छा ये सवाल था कि उसका दावा है कि वफ़ करदा अमलाक का मालिक कुल्ली है और सब सदक़ात का उससे कोई हिसाब व किताब नहीं ले सकता और वो ज़मीन पर अल्लाह है। इसी तरह उनके बड़े और बुज़ुर्ग ताहिर सैफुद्दीन ताहिर का मुंबई हाई कोर्ट में अदालत के सामने भी यही दावा था और उससे अपने पैरोकारों पर पूरी कुदरत है।
तो जवाब में लिखा गया था कि सवाल में जो बोहरा फ़िरक़े के बड़े का दावा बयान किया गया है कि वो सब वक्फ़ करदा अमलाक का मालिक कुल्ली है और सब सदक़ात पर कोई हिसाब नहीं देगा और ज़मीन पर अल्लाह है, ये सब दावे बातिल हैं, चाहे उसकी जानिब से हों या किसी और की जानिब से सादिर हुए हों। पहला दावा इसलिए बातिल है कि वक्फ़ करदा बैन ही चीज़ किसी की मिल्कियत नहीं होती है, बल्कि उसका फ़ायदा और नफ़ा मिल्कियत होता है, और वो इस तरह के जिसके लिए वक्फ़ किया गया हो उसका फ़ायदा उसको दिया जाता है, किसी और को नहीं। इसलिए बोहरा के बड़ा और सरदार किसी भी बैनी वक्फ़ करदा चीज़ का मालिक नहीं है, और नहीं वो इसके फ़ायदे का मालिक है। सिर्फ़ उसके फ़ायदे के लिए मिल्कियत उस चीज़ को हासिल होगी जो सिर्फ़ उसके लिए वक्फ़ की गई हो और उसका अहल भी हो। रहा दूसरा दावा कि उसका मुहासबा नहीं किया जा सकता, ये इसलिए बातिल है कि हर शख्स को उसके अमाल पर उसका मुहासबा होगा, वो सदक़ात व खैरात वग़ैरह में किस तरह तसव्वुफ़ करता रहा। यह मुहासबा किताब व सुन्नत की नस और इजमाए उम्मत से साबित शुदा है। रहा तीसरा दावा कि वो ज़मीन में अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह सरीहन कुफ्र है, और जो कोई भी ये दावा करे वो तागूत है जो अपने आप को इलाह बनाने और अपनी इबादत की दावत दे रहा है। और इस चीज़ का बुतलान तो ऐसा है कि दीन की ज़रूरी मालूम अशिया में शामिल होती हैं, और एक यानी ये तो ज़ाहिर बात है अगर कोई आदमी इस तरह का दावा कर रहा है तो उसका ताल्लुक़ अहले इस्लाम से कैसे हो सकता है। और फिर ये फतवा है इन लोगों की जिन्होंने फतवा सादिर किया था, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ और दूसरे हज़रात, और उसमें यह भी दावा किया गया था कि इस तरह के अमाल पर एतराज़ करने वालों से सोशल बाइकाट करने का उसको हक़ हासिल है। तो जवाब में लिखा गया था कि अगर बोहरा फ़िरक़े के बड़े उलमा का यही तरीक़ा और अवसाफ़ हैं जो ऊपर कई एक सवालात में बयान हुए, तो उसके लिए जायज़ नहीं कि वो इसका इर्तिकाब करदा शिरकी अमाल पर एतराज़ करने वालों से बरात का इज़हार करे, बल्कि उसे तो उनकी नसीहत कबूल करनी चाहिए और अपने आप को माबूद व इलाह बनाने से बाज़ आना चाहिए, और ऐसे दावों से इज्तनाब करना चाहिए जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए मखसूस है, और अल्लाह के अलावा कोई और उससे मुत्तसिफ़ नहीं हो सकता। यानी उलूहियत और रूह और दिलों का मालिक होना, ये सब अल्लाह अज़्ज़ व जल के ख़साइस में शामिल है, और उसका अपने इर्द गिर्द अफराद को अपनी इबादत की दावत देना और उसके ख़ानदान के अफराद में गुलू करते हुए उनके सामने आजिज़ी और उनके सारे से झुकना और गिड़गिड़ाने की दावत देना भी जायज़ नहीं है। बल्कि इस बड़े के शिर्क व कुफ्र पर एतराज़ करने वालों को चाहिए कि अगर वो अपनी गुमराही दलालत व कुफ्र शिर्क के बाद नहीं आता और उनकी नसीहत कबूल नहीं करता और नहीं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करता है, तो वो इस शख्स और उसके पैरोकारों और इस तरह के दूसरे तागूतों और तागूत की इबादत करने वालों से बरात का इजहार करें। बहरहाल ये इंतहाई ख़तरनाक नज़रिया रखते हैं ये लोग, और वक्फ़ के हवाले से भी इस तरह के नज़रियात हैं इनके। तो जो हुकूमत है उसके पैरोकार हैं। मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह तफसील से इन लोगों के जो अक़ायद और नज़रियात हैं उनको रिकॉर्ड कराऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।